Hello everyone, and I welcome you all on my YouTube channel. And today I will tell you how to pronounce these modal verbs with not correctly. Okay, so let's start the class without any delay. देखो, short form यानी कि ये जो हमारे मॉडल्स हैं, so not, ठीक है, would not, will not. आप सब जानते हो should क्या होता है, would क्या होता है, will क्या होता है, shall क्या होता है. मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है. तो अगर इनके साथ not लग जाए, ठीक है. अब आपने देखा होगा जो अंग्रेज लोग होते हैं वो पूरा नहीं बोलते, पूरे बोलने की बजाय थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं. जैसे शुड नॉट को शुडंट कर देते हैं, वुड नॉट को वुडंट, विल नॉट, वॉन्ट. इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क पड़ता है. अब देखिए, जैसे पहला ये इससे क्या होता है, आप थोड़ा सा जल्दी बोलोगे तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट लगेगी और इफेक्टिव लगेगी थोड़ी सी. जैसे पहला शुड नॉट, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए. शुड आप जानते हैं किसी रिकमेंडेशन के, किसी एडवाइस के लिए कि ऐसा हमें काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नोट लगाते हैं, यहाँ पर हम वो काम नहीं करना. एग्जांपल देखिए, आई शुडंट कंज्यूम जंक फूड. मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत सारे हेल्थ इशूज हो सकते हैं उससे. सेकंड देखिए एग्जांपल, वुड नॉट. वुड नॉट का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर आप फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है कि मैं ऐसा काम करूँगा ही. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में वुडंट. वुड नॉट को वुडंट. इसका एग्जांपल, आई वुडंट अटेंड द वेडिंग. ठीक है, मैं शादी अटेंड नहीं करूँगा. ऐसा जरूरी नहीं कि वो अटेंड ना करे, हो सकता है वो अटेंड भी करे, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है ऐसा फ्यूचर में. विल नॉट का वॉन्ट. विल का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको फ्यूचर का पता है कि ऐसा 100% होना है, ऐसा मैं करूँगा, वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं. ठीक है, ही वॉन्ट कम टू स्कूल. ठीक है, वह स्कूल नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो विल नॉट का वॉन्ट बोलेंगे हम विल नॉट को, या ही विल नॉट ना बोलकर ही वॉन्ट. सुनने में भी अच्छा लगेगा. अब आता है हमारा शैल नॉट. ठीक है, शैल का यूज कहाँ पर होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए होता है. जहाँ पर मैं अपनी इंटेंशन दिखाना चाहूँ या फिर कोई कमांड देना चाहूँ, वहाँ पर शैल नॉट का यूज होता है. तो शैल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेंट. इसका एग्जाम्पल देखिए, आई सेंट इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी. मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाऊंगा. ये क्या, इसकी इंटेंशन को शो कर रहा है. ठीक है, इसके बाद आता है कुड नॉट. कुड नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कुडंट. कुड आप सब जानते हो, जो काम पास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाया, जो पास्ट में काम पूरा नहीं हो सका, उसको हम वहाँ पर हम कुड नॉट का यूज करेंगे. तो कुडंट. ही कुडंट पास द एग्जाम. वह एग्जाम पास नहीं कर पाया. अब आता है डज नॉट. डज नॉट आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, और वो भी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ. तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट. शी डजंट स्पीक्स इंग्लिश. वह इंग्लिश नहीं बोलती है. अब आप ही देखो, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर शी डजंट स्पीक इंग्लिश. इफेक्टिव कौन सा लग रहा है सुनने में. इसके बाद मस्ट नॉट. मस्ट नॉट को हम बोलते हैं मजंट. मजंट बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें मस्ट नॉट मजंट. आई मजंट विजिट पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान घूमने नहीं जाऊंगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी नेसेसिटी को दिखा रहा है कि वो अपनी तरफ से कि श्योर है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा कभी घूमने. इसके बाद आता है डिड नॉट. डिड नॉट को हम बोलते हैं डिंट. इसमें ये साइलेंट होता है डी. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डिंट. इसका एग्जांपल देखिए, आप जानते हैं डिड नॉट कहाँ पे यूज होता है, सिंपल पास्ट में यूज होता है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. लेकिन जब डोंट नॉट आ जाता है, ठीक है, यदि डिड नॉट आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दे डिडंट ड्रिंक टी. उन्होंने चाय नहीं पी. आई होप आप सबको समझ में आया हो. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. बाकी थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ. थैंक यू.